यह कथा गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में आती है। एक समय की बात है, त्रिकूट पर्वत के पास एक अत्यंत सुंदर और शांत और दिव्य वन था। वहां एक विशाल सरोवर था, साफ, ठंडा और कमल से भरा हुआ। वहां का राजा था गजेंद्र, जो कि हाथियों का राजा था। वह शक्तिशाली, गर्वित और अपने समूह का नेतृत्व करने वाला था। गजेंद्र अपने परिवार और हाथियों के समूह के साथ जंगल में घूम रहा था। वह अपनी ताकत पर गर्व करता था। उसे लगता था कि इस संसार में उसे कोई नहीं हरा सकता। तेज धूप के कारण उसे प्यास लगी थी। वह अपने पूरे समूह के साथ उस सुंदर सरोवर की ओर बढ़ा। गजेंद्र जब पानी में उतरता है, ठंडा पानी उसके शरीर को सुकून देता है और वह आनंद से झूम उठता है। पानी में खेलता है, सूंड से पानी को उछालता है और बाकी सब हाथियों के साथ खुशी से खेलता है और पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है। परंतु अचानक पानी के अंदर छिपा हुआ एक भयंकर मगरमच्छ गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। गजेंद्र चौंक जाता है और वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है। उसके सभी साथी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मगरमच्छ पानी में मजबूत था। धीरे धीरे गजेंद्र कमजोर पड़ने लगा। यह संघर्ष काफी समय तक चलता है और अब गजेंद्र थक चुका था। उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। अब उसके साथी भी उसको छोड़कर चले गए। उसका गर्व टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ में आ गया कि मेरी शक्ति, मेरा अहंकार सब व्यर्थ है। अब गजेंद्र ने पूरी तरह से असहाय होकर अपने हृदय से पुकारता है और वह एक कमल का फूल तोड़ता है, आकाश की ओर उठाकर भगवान को समर्पित करता है और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रार्थना करता है। आंखें नम हैं, सांसें भारी हैं, लेकिन भीतर से आत्मा जाग रही है और वह प्रार्थना करता कि हे प्रभु, हे अनादि अनंत अविनाशी नारायण, आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं बल्कि टूटा हुआ और बिखरा हुआ हूँ। आपकी शरण में गिरा हुआ हूँ। ये दीन बंधु, मैं वही गजेंद्र हूँ जो अपनी शक्ति पर घमंड करता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। मुझे लगता था कि मैं अजय हूँ, इस संसार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज एक छोटे से मगरमच्छ ने मेरा सारा अभिमान चूर चूर कर दिया है। हे नाथ, जब तक मेरी ताकत थी तब तक मैंने आपको याद नहीं किया। मैंने सोचा मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज जब मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई और धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब दे रहा है, तब मुझे आपकी याद आई। क्या यही मेरी सबसे बड़ी भूल नहीं है प्रभु? हे जगदीश्वर, अब मैं समझ गया हूँ कि यह शरीर, यह बल, यह संसार, ये सब क्षणिक है, सब नश्वर है। जिस शक्ति पर मुझे घमंड था वह पल भर में समाप्त हो गई। हे नारायण, अब ना मेरा कोई मित्र है, ना कोई सहारा है, ना परिवार है। सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। इस गहरे जल में, इस पीड़ा में मैं अकेला हूँ और पूरी तरह से अकेला। हे नारायण, अब मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। मेरी सारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। मेरी सारी युक्ति खत्म हो गई है। आप ही सृष्टि के मूल हैं, आप ही कारण हैं, आप ही पालनहार हैं, आप ही वही शक्ति हैं जो सबके भीतर विराजमान है। फिर मैं आपसे दूर क्यों था प्रभु? इस शरणागत वत्सल, आज मैं पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित हूँ। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न शक्ति, न अभिमान, न अहंकार। बस एक टूटा हुआ हृदय है और उसमें से निकली हुई एक सच्ची पुकार। हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य किया हो, अगर मेरे भीतर थोड़ी सी भी भक्ति रही है, तो आज मुझे उसका फल दे दीजिए। मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। अब मैं इस शरीर से भी आसक्त नहीं हूँ। अब मुझे इस शरीर से भी प्रेम नहीं है, चाह नहीं है, मोह नहीं है। मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। चाहे जीवन दे या मृत्यु, मैं दोनों को आपका ही आशीर्वाद और प्रसाद रूप के रूप में स्वीकार करूंगा। हे नारायण, मैं आपको नहीं जानता, आपकी महिमा को समझ सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप करुणा के सागर हैं। आप कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। हे प्रभु, इस कमल के साथ मैं अपने अहंकार को समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को अर्पित करता हूँ। मैं खुद को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं। देने वाले आप, करने वाले आप, पालन करने वाले आप। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। हे अनंत भगवान, हे संसार के पालनहार, हे दीनों के रक्षक, आज मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। आज मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। मुझे अब कोई सहारा नहीं दिखता है, ना मेरा कोई अपना है, ना मेरा कोई पराया है। हे प्रभु, आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता हैं, धर्ता है, संहारक हैं। आप समय से परे हैं। आप ही जन्म हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही सभी बंधनों से मुक्त हैं। हे नारायण, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शरणार्थी हूँ। हे प्रभु, मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विवेश रूप में भगवान की स्तुति की। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और
रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि से भी देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है और उसकी स्थिति सुनकर तो वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े और जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। और सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था, वह रो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर भगवान हाथों में चक्र लिए श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर सा पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े। कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता सरोवर से बाहर निकाल लाए और फिर सभी देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इससे पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था और भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। वह सर्वेश्वर भगवान के शरण में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके साथ साथ गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श करते ही अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो गया। वह भी भगवान का ही रूप प्राप्त किया। वह पीताम्बरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र, मगरमच्छ और गजेंद्र दोनों को ही मोक्ष प्राप्त हो गया। गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों ही पिछले जन्म में शाप से बंधे थे, अतः भगवान की कृपा से दोनों को मुक्ति मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कभी काम नहीं आता। संकट में केवल भगवान ही सच्चा सहारा है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान तुरंत सहायता करते हैं। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, तब सच्ची भक्ति ही जागती है। तो दोस्तों, यह थी गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान को सच्चे दिल से पुकारिए, वह जरूर आपकी सहायता करेंगे।